तो जो भी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इसको हम लोग प्री इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, और आफ्टर और करेंट बोल सकते हैं हम लोग, या आफ्टर 1992 जो कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज में हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अर्ली फेज लिखा हुआ है, नेशनलाइजेशन फेज, ये आपको अपने बेस अपने नॉलेज के हिसाब से आप डिफरेंट फेज में आप उसको कंसिडर करके लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बात किया जाए तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो भी फर्स्ट बैंक था आपका, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये आपका 70 में इस्टेब्लिश किया गया था, लोकेटेड इन द इंडियन कैपिटल। पहले इंडियन कैपिटल था आपका कोलकाता, लेटर क्या हुआ, दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो हाउएवर द बैंक फेल, ठीक है, जो बैंक था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका जो फर्स्ट बैंक था, कब इस्टेब्लिश हुआ, 70 में, जो कि 1832 आते आते वो बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओवर 600 बैंक्स एंड बीन रजिस्टर्ड बट ओनली फ्यू मैनेज टू सर्वाइव, ठीक। जो भी प्री इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले 600 मोर देन 600 बैंक क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया, बट क्या हुआ, फ्यू सर्वाइव किए। जैसे कि आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट बैंक्स जो कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश किए गए, जो कि अभी भी कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ चले गए, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है इस्टेब्लिश 3 बैंक, जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, और आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंक था, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, लेटर उसको मर्ज कर दिया गया, उसको मर्ज करके बनाया गया क्या, वही वो बैंक कहलाता है प्रेसिडेंशियल बैंक, लेकिन उसको मर्ज करके बनाया गया एक सिंगल बैंक, जो कि कहलाया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वो इंपीरियल बैंक को क्या किया गया, 1955 आते आते उसको रीनेम किया गया, रीनेम बोल सकते हैं उसको, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। और उसको क्या बनाया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी क्या है, करेंटली द लार्जेस्ट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ, पहले क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, उसको रीनेम किया गया क्या, एसबीआई। और इंपीरियल बैंक कैसे बना, वो आपका 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके उससे बनाया गया क्या, आपका इंपीरियल बैंक, ठीक है। इन 1955 में आपका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, बना क्या, एसबीआई। एसबीआई का बहुत डिफरेंट क्या था, सब्सिडियरी था, उसको भी क्या किया गया, लेटर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। 90, अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डिफरेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ प्री इंडिपेंडेंस, सब प्री इंडिपेंडेंस का ही है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आते हैं, जैसे जैसे क्या हुआ, बैंक क्या हुआ, आ रहे थे जा रहे थे कितने बैंक, ठीक है। एट द टाइम व्हेन द इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑल द मेजर बैंक एट द कंट्री वेर लेड प्राइवेटली, जो भी बैंक ऐसे थे प्राइवेटली थे, और जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग क्या, वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश कर ही नहीं रहे थे, तो इसके लिए और मनी लेंडर जो भी गांव में भी चाहिए फाइनेंस, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक को नेशनलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। विद द एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका बैंक को नेशनलाइज किया, जो कि 1955 में आपका इंपीरियल बैंकिंग हुआ शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपका 14 बैंक हुए नेशनलाइज बिटवीन द 1969 टू 1991, और 1969 टू 1991 तक आते कितना 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद गिवन द ये 14 आपका जो भी बैंक था नेशनलाइज हुआ वो दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 98 आते आते अनदर 6 बैंक को क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। नेशनलाइज मतलब क्या, गवर्नमेंट ने खुद कंट्रोल ले लिया पूरा, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मैंने बोला था एसबीआई का क्या था, सब्सिडरी भी था, उसको सब्सिडरी को भी क्या किया गया, उसको भी जैसे आपका दिया हुआ है आपका 20 था, उसको भी क्या किया गया, उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया, उसको भी बैंक के एसबीआई के साथ में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ऑल द दिस बैंक्स विल लेटर मर्ज इन द एसबीआई इन द 2070 एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच मर्ज इन 2008 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर विच मर्ज इन 2010। उसके बाद पोस्ट, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन पीरियड, लिबरलाइजेशन में जो क्या एलपीजी, जो भी इंडिया में क्या एक तरह से क्राइसिस है उसने वो, उसके बाद इंडिया कहाँ मूव ऑन किया, इंडिया में क्या एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म आया, ठीक है। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में भी क्या चला है, बहुत सारा रिफॉर्म हुआ, जो कि आपका एक कमेटी का भी फॉर्मेशन हुआ अंडर द लीडरशिप
Sri M. Narasimhan to manage the various reforms in Indian banking industry. द 10 बिगेस्ट डेवलपमेंट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। पहले क्या था, जैसे जैसे नेशनलाइजेशन हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक में छोड़ के चले गए और प्राइवेटली बैंक था ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ। ठीक है, आरबीआई गेव द लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द कंट्री। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बैंक के बारे में अदर भी बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होगा, बैंकिंग के छोड़कर भी प्राइवेट सेक्टर का आवागमन स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से अलाउ किया। ठीक है, तो ये आपका 10 बैंक्स इस्टेब्लिश्ड हुए आपका कब, ये जब आपका एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, उसके बाद में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से। अदर मेजर वे टेकन इंक्लूड सेटिंग of branches of various foreign banks in India. No more nationalization of banks could be done. ठीक है, ये लिया गया। The committee announced the RBI and government would treat both public and private sector banks equally. Any foreign bank could start. ठीक है, फॉरेन बैंक को भी अलाउ किया गया। पहले क्या किया गया था, बिफोर द आपका एलपीजी रिफॉर्म एक तरह से इकोनॉमी को लिमिट कर दिया गया था। कोई भी प्राइवेट को काम नहीं दिया जा रहा था, कोई भी फॉरेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आपका ये सब चेंजेज होते गए। ठीक है, अब मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग मूव ऑनलाइन। ठीक है, अभी क्या एक तरह से जो भी बैंकिंग पूरा ऑनलाइन, अब अभी क्या बैंक को जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो लास्ट में आप कंक्लूड करते समय आप करेंट प्रेजेंट सिनेरियो देकर आप प्रेजेंट सिचुएशन जो बैंकिंग का है जैसा चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चेंजेज हुए, जैसे यूपीआई ये सब हो गया। ठीक है, एटीएम फैसिलिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, आपका क्यूआर कोड से पैसा निकाल सकते हैं हम लोग बहुत जगह में, वो सब भी आप दे सकते हैं। आपको करंट सिनारियो में बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर में आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका प्री इंडिपेंडेंस हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका आप उसको 1955 टू 1992 कर सकते हैं, और उसके बाद आफ्टर 1992 कर सकते हैं। देन आप प्रेजेंट सिनारियो देकर आप उसे कंक्लूड करके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस यू कैन राइट विथ इन योर एग्जाम।